बहुत समय पहले सूरज और हवा तकरीबन एक साथ खुश रहते थे। वे दोस्त थे और हर रोज बातें करने के लिए मिलते थे। वे अपनी अद्भुत कहानियों को एक दूसरे के साथ साझा करते थे और हर तरह की मजेदार खेल खेलते थे। सूरज और हवा में अच्छी मित्रता थी, लेकिन एक दिन बदलते हालात ने सूरज और हवा को एक बहस में ले जाया। मैं सबसे तेज हवा हूं और मैं हर रोज लोगों की सहायता करती हूं, हवा ने कहा। सूरज नाराज हो गया और उसने कहा, नहीं हवा, मैं सबसे तेज हूं। लोग मेरी मदद से ही ऊंट कार्य संपादित करते हैं। दोस्ती टूट गई और सूरज और हवा आपस में लड़ने लगे। वे एक खेद भरी योद्धा के पास गए और उनसे प्रश्न पूछा, कृपया हमें यह बताएं, आपस में सूरज और हवा कौन जीतेगा? योद्धा ने एक मुस्कान के साथ कहा, बच्चों, इस बच्चे को तुम्हें बताना चाहिए कि कुछ लोग द्वारा सूरज को चीर पड़ा जा सकता है, जबकि भीड़ एक साथ कई लोगों को ढा सकती है। बच्चों ने सोचा कि यह कहानी उन्हें कोई सबक सिखा सकती है। तब से वे हमेशा सोचते हैं कि सबसे बड़ा बल हमेशा उन्हें ही होता है और सबसे बड़ी मेहनत के सामर्थ्य वाले हमेशा उन्हीं को मिला करते हैं। इस तरह सूरज और हवा आपस में फिर से मित्र बन गए और था बच्चों के लिए खुशनुमा कहानी बनता रहा। प्यारी दोस्ती का आदान। एक समय की बात है, एक बड़े और खूबसूरत महल में एक राजकुमारी रहती थी। वह बहुत प्यारी और सुंदर थी, लेकिन किसी की निशान नहीं होने के कारण घोर उदास और अकेली थी। उसके पास कोई दोस्त नहीं थे और वह सबके बीच आदिवासी के रूप में जीना पसंद नहीं करती थी। एक दिन उसने महल के पास एक कुंगारे में खेलती हुई मेहमानों की आवाज सुनी। राजकुमारी बहुत खुश हुई और मेहमानों के पास जाकर देखने के लिए बाहर निकल गई। वह देखा कि एक सुंदर हरा मेंढक के साथ एक बड़ा करोड़ा अपनी आवाज में आशीर्वाद दे रहा था। राजकुमारी ने मेहमानों से पूछा, यह हरे मेंढक कौन है और इतना प्यार भरा गीत क्यों गा रहा है? मेहमानों ने जवाब दिया, यह हरे मेंढक एक राजा का पुत्र है, फिर भी उसे देखते ही हमारे बीच बसे हुए लोग महसूस हो जाते हैं, क्योंकि वह हमेशा खुश रहता है। उसने दुर्दशा से लड़कर अपने आप को एक मेंढक बना लिया है। उसका प्यार और खुश रहने का तरीका अनवरत गाना है, जो हमें भी प्रभावित करता है। राजकुमारी इसे जानकर बहुत हंसी और खुशी में लौट आई और मेहमानों को धन्यवाद दिया। इसके बाद वह हरे मेंढक के पास गई और उससे मिलकर मेहमानी के लिए धन्यवाद दिया। बाद में राजकुमारी ने मेहमानों के साथ खेलना शुरू किया और वे सब खुश हुए। राजकुमारी ने मेहमानों के संगीत के बारे में और आशीर्वाद देने के बारे में बहुत कुछ सीखा। इस प्रकार राजकुमारी ने यह समझा कि अच्छे और संगीत से भरे दोस्त हर जगह मदद कर सकते हैं और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण संदेश था, जिसे उसने हमेशा याद रखने का वादा किया। इसके बाद से राजकुमारी खुश और संगीत से भरे दोस्तों की तलाश में जीने लगी और उसने एक खुदरा सपे में से एक पूरे डॉक्टर पद का उपयोग करके मेहनत करना शुरू किया। उसकी मेहनत सच्चे और सच्चे मित्र बना दी।